मित्रों, माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नेपाल में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर धर्म और शास्त्र पर। केदारनाथ का पशुपतिनाथ से है अनोखा नाता। पशुपतिनाथ के विषय में कथा है कि महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और इस क्षेत्र में चर रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। तब भीम ने भैंस को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इस बीच भैंस बने शिव जी का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। नेपाल महात्म्य में सुनी जाने वाली जनश्रुति के अनुसार नित्यानंद नाम के किसी ब्राह्मण की गाय नित्य ही एक ऊंचे टीले पर जाकर स्वयं दूध बहा देती थी। नित्यानंद को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। तब उस स्थान की खुदाई की गई और यह भव्य लिंग प्राप्त हुआ। भगवान पशुपति नेपाल के शासकों और जनता जनार्दन के परम आराध्य देवता हैं। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। यह काले रंग का पत्थर है जो अवश्य ही कुछ विशेष धातुओं से युक्त है। इसकी चमक, आभा और शोभा अद्वितीय है। पशुपतिनाथ मंदिर कितना प्राचीन है। अभी वर्तमान में पशुपतिनाथ है, उसका निर्माण 15वीं शताब्दी के राजा भूपेंद्र मल्ल ने करवाया था। इस मंदिर की प्राचीनता के संबंध में किद्वतियां कहती हैं कि इसकी स्थापना वेदों के लिखे जाने से भी पहले हुई थी, परंतु इससे जुड़े कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है? पशु से तात्पर्य जीव, जंतु या प्राणी दोनों से है, जबकि पति से तात्पर्य स्वामी या ईश्वर है। इस प्रकार पशुपतिनाथ का स्पष्ट अर्थ है समस्त जीवों के स्वामी। महादेव को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? देवों के देव कहे जाने वाले महादेव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है, क्योंकि वे समस्त संसार के भगवान माने जाते हैं। पशुपतिनाथ कहे जाने के पीछे यह वजह है कि जितना अधिक प्रेम भगवान संसार के प्राणियों से करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम वे जीव जंतुओं से भी करते हैं। उनके हृदय में जीव जंतुओं और पशुओं के लिए यह अपार प्रेम देख ही उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। तब पशुपतिनाथ के दर्शन से पशु योनि में जन्म होता है। पशुपतिनाथ के विषय में मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता है। जनश्रुति यह भी है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय भक्तों को मंदिर के बाहर स्थित नंदी का दर्शन पहले नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले नंदी का दर्शन करता है, बाद में शिवलिंग का दर्शन करता है, उसे अगले जन्म पशु योनि मिलती है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में सोना बनाने की शक्ति। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। इसमें पारस पत्थर के गुण हैं और जो लोहे को सोना बना सकता है। नेपाल वासियों और नेपाल के राज परिवार के लिए पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग आराध्य देव रहे हैं। मित्रों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए लाइक करें हमारा ये वीडियो, फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज धर्म और शास्त्र। और अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।